नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से वो कपटी मुनि और उसका दोस्त जो असुर था कालनेम, उसने साथ में मिलकर जो है प्लान बनाया कि किस प्रकार से राजा प्रताप भानु को हम उसको समूल रूप से नष्ट करते हैं। और वो जो है अपने काम में सफल भी हुए। उन्होंने क्या किया कि जिस प्रकार से वो राक्षस सुअर का जो है रूप बनाकर राजा को भ्रमित करके घने जंगल में ले गया, वहाँ पे वो कपटी मुनि जो है तपस्या कर रहा था। राजा जो है उसके आश्रम में रुके, उसने जो है अपने प्रभाव से राजा को वश में किया और ये बताया कि अगर तुम्हें एक लंबे समय तक राज्य करना है तो ब्राह्मणों को वश में करना होगा, और उसके लिए जो है मैं तुम्हारे यहाँ पे आके 1 महीने तक भोजन जो है बनाऊंगा, और उस भोजन को सारे ब्राह्मणों को तुम खिला दोगे तो वो सारे ब्राह्मण तुम्हारे जो है वश में हो जाएंगे। और ब्राह्मण जब वश में हो जाएंगे तो वो सारे देवताओं को प्रसन्न करेंगे, तो तुम पे ब्राह्मण और देवता सब प्रसन्न रहेंगे और तुम जो है अपना राज्य भोग सकोगे। अब आज आगे देखते हैं कि किस प्रकार से ये कथा जो है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रची है। और पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से कालनेम राक्षस जो था, जब राजा सो गए तो उन्हें और घोड़े सहित सीधे जो है उनके महल में पहुंचा दिया। अब आगे की क्या कथा है, इसको जो है हम देखते हैं। आप बिरज उपरोहित रूपा, परेव जाई तहि सेज अनूपा, जागे नृप अनभय बिहाना, देखि भवन अति अचरज माना। वो आप पुरोहित रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य माना। तो जो पुरोहित था असली वाला, उसे उठाकर लाके जंगल में डाल दिया और उसका रूप बनाकर वो जो है वहां पे जाके लेट गया। और जब राजा सवेरे जागे तो वो जब देखे कि मैं तो अपने घर में हूं, तो वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठेव गवहि जहि जान नरानी, कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नार न जानेव के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वो धीरे से उठा। उसने रानी न जान पावे, फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। उसे ये बात पता चल गई कि ये जो काम है उस मुनि का ही है, जैसी बात उसने कही थी। उसने जो है आराम से उठा ताकि रानी को पता न चले, और वो फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला। और नगर के किसी भी जो है स्त्री पुरुष को इस बात का पता नहीं चला। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बंधावा, उपरोहित ही देख सब राजा, चकित विलोक सुमर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। फिर जो है दोपहर बीत जाने पर राजा घर आए, घर में जो है उत्सव होने लगे, बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगे। जुग सम नपन गए दिन बीती, गए दिन तीनी, कपट मुनि पद रह मत लीनी, समय जान उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उससे समझाकर कह दिए। तो जैसी बात मुनि ने कही थी कि 3 दिन बाद जो है मैं आऊँगा, और किस प्रकार से जो है मैं ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें वश करने का जो है हम कार्य करेंगे। तो जो कपटी पुरोहित था, मतलब कि जो असली पुरोहित था, उसकी जगह पे वो राक्षस ने अपना जो स्वरूप बना रखा था, वो जो है राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उससे समझाकर कह दिए। नप हर्षव पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत साहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि ये तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया।
तो राजा जो है बिल्कुल ही उसके बातों के प्रभाव में थे। वो ये पहचान ही नहीं पाए कि ये मेरा वास्तविक पुरोहित है या वो राक्षस है जिसने ये जो है रूप बना रखा है। और भ्रमवश उसे चेत नहीं रहा और उसने जो कही हुई बात थी तुरंत जो है 1 लाख ब्राह्मणों को उनके परिवार के सहित निमंत्रण भेज दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस 4 विध जस श्रुत गाई, माया मय तहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। वो जो पुरोहित था राक्षस का रूप धारण किए हुए, वो 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनाए जैसा कि वेदों में वर्णन है। और उसने मायामयी रसोई बनाई, ऐसी रसोई बनाई कि जो इतनी बिल्कुल अचरज देने वाली हो, और इतने व्यंजन बनाए कि कोई व्यक्ति गिन नहीं सकता। मायामय तहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। इतने व्यंजन बनाए कि कोई गिन भी नहीं सकता कि कितने व्यंजन बन गए। विविध मृगन कर आमिष राधा, तहि महु विप्र मासु खल साधा, भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। उसने अनेक प्रकार के पशुओं का मांस बनाया, ब्राह्मणों को न्योता दिया है और उसने मांस पकाया है। दुष्टों ने ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसन जबहि लाग महिपाला, भय आकाश बानी तहि काला, विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्य नहीं खाहू। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इस खाने में बड़ी हानि है। जब खाना परोसने लगे तब जो है आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों तुम ये खाना मत खाओ, इस खाना खाने से बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मान विश्वासु, भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुखबानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, उसे पता ही नहीं है। उसने तो ये सोचा कि अच्छा भोजन बनाकर खिलाएंगे तो ब्राह्मण प्रसन्न होंगे। उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी, होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। वो अचरज में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो उस मुनि के प्रभाव में था। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, तुमने कुछ भी विचार नहीं किया रे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। ब्राह्मण जो है क्रोधित हो गए, और जब क्रोधित हुए तो वो जो है राजा प्रताप भान को श्राप दे दिया कि तुम परिवार सहित जो है वो निशाचर हो जाओ, क्योंकि ये निशाचरों का ही काम है कि वो मांस खाते हैं, वो जो है ब्राह्मणों का मांस खाते हैं। इस प्रकार से जो है उन्होंने श्राप दिया। अब आज के समय में अगर किसी व्यक्ति को आप ये कहिए कि आप मांस खाते हैं तो आप निशाचर हैं, राक्षस हैं, वो तो जो है बिल्कुल चिलमिला जाएगा, वो तो छटपटा जाएगा। क्योंकि आज के समय में आप देख पा रहे होंगे कि जो मांस खाने वालों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और उसको इस तरीके से परोसा जा रहा है कि लोग बड़े ही चाव और प्रेम से खा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। लेकिन मैं उन सभी को एक बार उनसे ये कहूँगा कि एक बार आप जो है बैठिए, आंख बंद करिए और ध्यानपूर्वक सोचिए कि जो आप खा रहे हैं वो भी एक जीव था, वो भी जो है आप ही के जैसा शरीर धारण किए हुए इस प्रकृति में विचरण कर रहा था। उसका कोई दोष नहीं था, उसे क्यों मारा गया ये तब समझ में आपको आएगा जब आप थोड़ा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। लेकिन माया इतनी प्रभावी है, आपकी इंद्रियां इतनी जो है प्रबल हैं कि इस बात को वो सहन नहीं कर पाती, इस बात को वो सोच तक नहीं पाती।
और इस बात को लेके जो है अलग अलग तरह की चीज़ें जो है प्रचलित हैं, लोगों का अलग अलग मानना है, अलग अलग कहना है। लेकिन एक बार जो है आप विचार अवश्य करिए, आपको जो है कुछ ना कुछ तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं क्या ये वाकई में करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे ग्रंथ, जिस प्रकार से हमारे जो मुनि गढ़ रहे हैं, ऋषि गढ़ रहे हैं, वो आपको ये सही बताएंगे कि प्रकृति आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और प्रकृति के खिलाफ जाके जो आप काम करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो ब्राह्मणों ने जो है राजा को श्राप दिया कि तुम जो है परिवार सहित राक्षस हो जाओ। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हस तय समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। ब्राह्मणों ने यही कहा कि सभी को बुला रखा था परिवार सहित, ये तो अच्छा हुआ कि ईश्वर ने हमें जो है सचेत कर दिया, हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित जो है नष्ट हो जाए। संवत मध्य नाश तब हो, जलदाता ना रहे कुल को, नृप सुन श्राप विकल अतित्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि 1 साल के भीतर तुम्हारा पूरा जो है राज्य नष्ट हो जाए और कोई पानी देने तक वाला भी न रह जाए। ये सुनकर राजा व्याकुल हो गया, होगा भी, क्योंकि जिसका पूरा राज्य इतना बड़ा हो, हर एक प्रजा जो है उससे सुखी हो, उसका परिवार आनंद में रह रहा हो, और वो जो है सम्मान और जो है आदर का पात्र हो, उसके साथ अगर ऐसा होगा तो व्याकुल हो ही जाएगा। फिर जो है सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रव श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछ कीन्हा। चकित विप्र सब सुने न भवानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, जो तुमने श्राप दिया वो उचित नहीं दिया, तुमने ठीक से समझ कर नहीं दिया। जब इस सारी बात को ब्राह्मणों ने चकित होकर सुना, तब राजा जो है वो वहां गया जहां भोजन बना था। तहन आसन नहीं विप्र सुवारा, फिर राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परेव अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब रसोई घर में गया तब न रसोई है न रसोइया वाला है। तब राजा को मन में बड़ी चिंता हुई और सब जो कहानी हुई थी उनके साथ वो सब कुछ सुनाया, और सुनाने के बाद जो है वो व्याकुल होकर वहीं पे पृथ्वी पे गिर पड़े। भूपत भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी भी तरह टाले टल नहीं सकता। ये बात तो सत्य है कि दोष तो राजा का नहीं है, लेकिन होनहार जो होना है वो कौन मिट सकता है। ब्राह्मणों का श्राप तो भयानक होता ही है, उसे कौन टाल सकता है। तो आपने ये सीखा कि किस प्रकार से जो है लोग आपके खिलाफ साजिश रचकर आपको जो है नष्ट कर सकते हैं, आपको जो है पूरी तरीके से आपका नाश कर सकते हैं। आप कितने भी प्रतापी हों, कितने भी जो है महान हों, लेकिन अगर आपके खिलाफ साजिश हो रही है आपको खत्म करने की, नाश करने की, तो हमें जो है सचेत रहने की आवश्यकता है। हमें जो है सदैव ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमें जो है बहुत शॉर्टकट और तुरंत होने वाली चीज़ों पर भरोसा नहीं करना। हमें सदैव अपने जो है मेहनत पर, अपने जो है कर्तव्य पर, अपने जो है काम पर भरोसा करते हुए जीवन को जीना है। क्योंकि अगर आप किसी के बहकावे में आते हैं, किसी के बातों में आते हैं, किसी के कहे हुई बातों को मानकर अपना कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है
अपने काम में विघ्न उत्पन्न करेंगे। आप अपनी बुद्धि को स्वयं जागृत करिए। आप जो है खुद स्वयं विवेकी बनिए, स्वयं समझदार बनिए और अपने निर्णय को स्वयं लेने की क्षमता विकसित करिए। गुरु आप बनाइए वो जो आपको ये लगे कि ये हाँ हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को ये बदल सकते हैं। लेकिन इस बात का नहीं कि किसी ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कर लेना है जो आपके खिलाफ साजिश रचे। जिस प्रकार से राजा ने उस कपटी मुनि से जो है भरोसा किया उस पर, और उसने किस प्रकार से जो है राजा को नष्ट किया, ऐसा ही जो है आम जीवन में भी होता है, आपके जीवन में भी होता है। आप देखेंगे कि आपको इस जीवन में कैसे कैसे लोगों के साथ आपको जो है टैकल करना होता है और कैसे जो है उनको अपने हिसाब से काम कराना होता है। आप कैसे जो है चीज़ों को देखते हैं, आप क्या समझते हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है या आपके खिलाफ साजिश की है? आपने क्या किया है? आपने इस चीज़ को कैसे टैकल किया है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम उन पर विचार करते हुए उसके सुझाव, उसका जो उपाय है उस पर चर्चा कर सकते हैं। आप भी कुछ सुझाव प्रदर्शित कर सकते हैं, आप भी कोई सुझाव व्यक्त कर सकते हैं, ताकि उन सब बातों को जानकर हम थोड़ी अपनी समझ को विकसित कर सकें। मेरी पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और इस कथा का आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये कथा, ये बात आपके लिए वैल्यूएबल है, आप इससे सीख पा रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल को उन सारे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं जो इस बात को जानकर, समझकर अपने जीवन में उस उत्कृष्टता को वो प्राप्त कर सकें। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।